देख रही है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश न्यूज 24। सिर्फ सच दिखाने का हौसला रखते हैं हम, नहीं छुपाते कोई खबर, आईने की तरह साफ दिखाते हैं। बुलंदशहर न्यूज। आज 21 फरवरी 2025 दोपहर 2 बजे अनूपशहर ब्लॉक में ऑल इंडिया आंगनवाड़ी अप्लाई फेडरेशन के तत्वाधान में सावित्री चौधरी के नेतृत्व में संगठन की राष्ट्रीय सचिव कुसुम गौतम की अध्यक्षता में मीटिंग का आयोजन किया गया। ऑनलाइन काम के विरोध में धरना प्रदर्शन कर मार्च किया गया। विषय आज एक बहुत ही गंभीर समस्या ऑनलाइन काम आंगनबाड़ी कर्मचारियों के सामने है। डिजिटल हाजिरी, ऑनलाइन कार्य, फेस आईडी से लाभार्थियों को राशन देना, नेटवर्क डाटा, प्रशिक्षण, बदले हुए वर्जन, खराब मोबाइल आदि समस्याएं हैं। संगठन द्वारा सरकार तथा विभाग को इन समस्याओं के बारे में धरना प्रदर्शन व पत्राचार के माध्यम से कई बार अवगत करा चुके हैं, लेकिन फिर भी ऑनलाइन काम करने का अधिकारियों द्वारा दबाव बनाया जा रहा है। इसलिए आज बाल विकास परियोजना अनूपशहर का आंगनबाड़ियों ने घेराव किया, क्योंकि सीडीपीओ द्वारा कहा गया है कि अगर आप लोगों द्वारा ऑनलाइन काम नहीं किया गया तो आप लोगों का मानदेय काट दिया जाएगा, पीएलआई नहीं बनाई जाएगी। आज आंगनबाड़ियों ने अपने अपने साइन से सीडीपीओ को लिख कर दिया कि पहले हमें ऑनलाइन काम के लिए सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाए, अच्छी क्वालिटी के मोबाइल दिए जाए, मोबाइल डाटा दिया जाए, जिनको काम करना नहीं आता प्रशिक्षण दिया जाए या कैफे पर काम कराने का पैसा दिया जाए, वरना पहले की तरह हम हार्ड कॉपी पर ही अपनी रिपोर्ट देंगे। आज सभी आंगनबाड़ी कर्मचारियों ने अपने अपने एम-पिन भी चेंज किए, क्योंकि जिन लोगों को कुछ भी काम करना नहीं आता उनसे पैसे लेकर ब्लॉक स्तर के अधिकारी स्वयं करते हैं और दिखा देते हैं कि 20% काम हो गया, 30% हो गया। सभी ब्लॉक पदाधिकारी ने कहा कि गल के सर के मरने से अच्छा है हम एक साथ मर जाएं, मार दो हमें चाहे जो कर लो, बिना सुविधाओं के हम कोई ऑनलाइन काम नहीं कर सकते, ऑफलाइन काम हम बराबर कर रहे हैं, सेंटर पर आकर कोई भी चेक कर ले। सावित्री चौधरी ने कहा कि कल ही बजट पेश हुआ है। उत्तर प्रदेश राज्य का केंद्र की तरह राज्य से भी आंगनबाड़ियों को निराशा ही हाथ लगी है। वर्तमान बीजेपी की डबल इंजन की सरकार ने केंद्र और राज्य के बजट में आंगनबाड़ियों के मानदेय के लिए कोई स्थान न देकर यह साबित कर दिया है कि यह सरकार पूरी तरह महिला विरोधी है। 6,000 रुपए में 60,000 का काम लिया जा रहा है। 6,000 मानदेय भी टुकड़ों में आता है। अपनी इन्हीं जायज मांगों को लेकर पिछले लंबे समय से आंगनबाड़ी कर्मचारी संघर्षरत है। 31 मार्च तक अगर सारी सुविधाएं आंगनबाड़ियों को मुहैया नहीं कराई गई तो 1 अप्रैल से आंगनबाड़ियां अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। प्रोग्राम में निम्न आंगनबाड़ियां उपस्थित रही: अंजू, सीमा, पुष्पा, सुमन, साधना, ममता, मंजू, उर्मिला, शहनाज आदि। संवाददाता सौरभ उर्फ गोल्डी शर्मा की रिपोर्ट। मैडम, आपका शुभ नाम? सावित्री चौधरी। आपका पूरा परिचय क्या है? मैं ये आंगनबाड़ी की अध्यक्ष हूँ जी। और आज हम लोगों की जो यहाँ प्रॉब्लम है जी, ऑनलाइन समस्याओं को लेकर आज आप निश्चय ब्लॉक पर आंगनबाड़ी महिलाओं को लेकर एकत्रित हुई हैं, क्या समस्या है आपकी? देखिए, समस्या है सबसे मेन ऑनलाइन काम की। हम लोगों को जो प्रॉब्लम आ रही है कि ऑनलाइन हम लोगों के पास मोबाइल बिल्कुल खराब हैं, जो 5-6 साल पहले मिले थे वो बिल्कुल उसी टाइम भी काम नहीं कर रहे थे, और आज तो वो जब काम करेंगे क्योंकि वो 2G मोबाइल है, अब जमाना 5G का आ गया है, वो बिल्कुल चल ही नहीं रहे हैं। उसके बाद हम लोगों को कोई भी रिचार्ज का पैसा नहीं मिलता है। दूसरा, आंगनबाड़ियां उस समय जब लगी थी तो इनकी जो योग्यता थी वो 8वीं थी। अब 8वीं पढ़ी आंगनबाड़ियां मोबाइल पे काम तभी से नहीं कर पा रही हैं। उस समय ऑफिस से कहा गया कि आप एक बार शुरू कर दो और कोई दिक्कत नहीं है, आप बच्चों से करा लो, किसी से करा लो, कैफे पे करा लो। अब कैफे पे जब से ही आंगनबाड़ियां कैफे पे काम कराती चली आ रही हैं, कैफे पे काम कराने वाला पैसा लेता है 2 से 2,500 रुपए इनका उस कैफे में लग जाता है। तो अब या तो सरकार उसको पैसे को दे, ना ही इनको कोई प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि जिससे ये कम से कम कुछ सीख के उसको कर ले, वो भी नहीं कर पा रही है। तो ना कैफे का पैसा मिल रहा है, ना ही इनको रिचार्ज का पैसा मिल रहा है, ना ही इनके पास मोबाइल है। काम इतना बढ़ा दिया गया है, पोषण टैकर पे 6 तो ऐप है, उसके बाद भी कभी जो किसान आईडी का आ जाता है, कभी आपकी फैमिली आईडी का आ जाता है, कभी और काम आते हैं। तो बहुत सारे काम इतने हैं जो आंगनबाड़ियों पे जबरदस्ती थोपे जा रहे हैं, और ऑफिस से अधिकारियों का ये प्रेशर रहता है कि नहीं करो करो, नहीं करोगे तो आप लोगों का मानदेय कट जाएगा, आप लोगों का की सेवा समाप्त हो जाएगी, आप लोगों को आप काफी टाइम से संघर्ष कर रही है, आंगनबाड़ियों की लड़ाई लड़ रही है, तो आप अभी तक कहाँ से आपने शिकायत की है और आपको क्या आश्वासन मिला है? बस आश्वासन मिल जाता, हाँ हम भेज रहे हैं। अभी हमने जिलाधिकारी को भी ये प्राप्त कराया था लेटर, उसके बाद एसडीएम सबको 1 महीना पहले यहाँ अनूपशहर एसडीएम को भी दिया है। समस्या तो ये पूरे भारतवर्ष की है।
लेकिन उसके बावजूद जो जहां ज्यादा प्रेशर है, कुछ ब्लॉक जिले ऐसे हैं कि वो इतना प्रेशर भी नहीं कर रहे हैं, कि उनको पता है, वो लिख के भेजे। हमारा कोई अधिकारियों से लड़ाई नहीं है, हम तो इन लोगों से ये कह रहे हैं कि आप शासन को भेजे ना, कि इन लोगों को सुविधाएं मुहैया कराइए, उसके बाद आप काम का प्रेशर क्या दीजिए। लेकिन ये कौन सा तरीका है कि भैया, और कुछ लोगों का काम ऐसा है कि जो ऑफिसों से होता है, ऑफिसों पर पैसे लेकर क्या है कि आंगनबाड़ियों पर सरकार अभी कोई इनकी समस्याओं को लेकर कोई गौर नहीं कर रही है या सुनवाई नहीं कर रही है क्या? कोई सुनवाई नहीं कर रही है। अभी देखिए, कल ही आपके उत्तर प्रदेश सरकार का बजट पेश हुआ है, ना तो केंद्र में आंगनबाड़ियों के लिए कुछ दिया है और ना ही आपके राज्य के बजट में कुछ दिया है। आंगनबाड़ियों को जब भी देखो निराशा ही हाथ लगती है। अब लग रहा है इस डबल इंजन सरकार से, जो बीजेपी के डबल इंजन की सरकार है, इससे तो अब लग रहा है ये पूरी महिला विरोधी है, कि अब ये महिला सशक्तिकरण की बात तो करते हैं, लेकिन आप देखिए क्या महिला सशक्तिकरण यही कि ये आंगनबाड़ी 28 लाख आंगनबाड़ी है। और योगी जी की सरकार महिलाओं के लिए काफी योजनाएं ला रही है, तो क्या आंगनबाड़ियों के बारे में कुछ विचार नहीं बना रही है? सिर्फ हवा हवाई है। जो भी कुछ आप देखिए, ये 28 लाख आंगनबाड़ियां, ये भी महिलाएं हैं, इनके लिए आप कुछ नहीं सोच रहे हैं। अपना मानदेय बढ़ाने की बात करते हैं, काम आप ले रहे हैं कम से कम 6,000 में, आप 60,000 का काम ले रहे हैं। आप देखें, कोई काम आंगनबाड़ी से छूता ही नहीं है, चाहे रूरल का ले लीजिए, चाहे अर्बन का ले लीजिए। तो बस हमारा कहना ये सरकार से, पहले हमें ऑनलाइन सुविधाएं हमें मुहैया कराएं, उसके बाद हमें काम पर प्रेशर दिया जाए। धन्यवाद मैडम। सावित्री बहन जी ने कहा है, वो सारी समस्याएं सबकी ही हैं, और जिन्होंने जो ऑनलाइन काम के लिए फेस आईडी लगाई है, उस बच्चों का और अभिभावकों का फोटो सहित का, मतलब उसको ऑनलाइन चढ़ाने की बात है। तो वो राशन देते हैं, राशन ऑनलाइन चढ़ाने की बात है, तो भैया एक दिन में एक ही 2-4 व्यक्ति को राशन बट पाएगा, जिसे ऑनलाइन करके चढ़ाया जाएगा। तो उसमें ये सारी समस्याएं सभी लोगों की आ रही है। मेरा सभी से मतलब वो है कि सभी की तरफ से सारी महिलाएं परेशान हैं, इतना काम नहीं कर पा रही है, लोड बहुत आ रहा है, और ना ही कोई उनके पास सुविधाएं हैं। अब एक महिला को एक बार में कहां से, वो हॉस्पिटल में पड़ी है महिला, उसकी फेस आईडी लेने जाएंगे, तब उसका राशन बटेगा, तब उसका राशन चढ़ेगा, तब जाके कुछ होगा। तो ऐसे बांटेंगे, पूरे महीने राशन नहीं बटेगा। और जब 4 बच्चों की वो ग्रुप फोटो लगेगा, उस पर ग्रुप फोटो पर उतने का ही ये राशन भेजेंगे। जब ऑफलाइन बच्चे हमारे आ रहे हैं, ऑनलाइन में हमारी में फोटो में ज्यादा से ज्यादा 4 बच्चे दिखाई दे रहे हैं, फिर उसमें से राशन की बात होगी कि जी इतने बच्चे आ रहे हैं, तुम्हारे सेंटर पर बच्चे ही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ये सारी समस्या आ रही है। नहीं, हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि ऑफलाइन काम जो आंगनबाड़ी पहले से करती चली आ रही है, उसी तरह से हम ऑफिस में ला के रिपोर्ट दे देंगे, आप करें ऑनलाइन काम, आप करें। हमें तो नहीं पता ना कैसे चढ़ाना है, क्या चढ़ाना, आप चढ़ाइए। हम ऑपरेटरों की भर्ती की गई है, ऑपरेटर करे इसलिए गए थे कि हार्ड कॉपी दी जाए और ब्लॉक में ये लोग चढ़ाएंगे, क्योंकि 8वीं जब थी ये महिलाएं तो नहीं जानती थी। और अभी आंगनबाड़ियों को क्या कार्य करना पड़ रहा है? ऑनलाइन सारा ही काम ऑनलाइन कर दिया गया है। सारे काम अब अगर ऑनलाइन कर दिया गया है, तो आंगनबाड़ी के अलावा कौन कर रहा है उस कार्य को? आंगनबाड़ी ही कर रही है ऑफलाइन। लेकिन काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, पैसे दे के करा रहे हैं, रोज तो वर्जन बदल जाते हैं। कुछ लोग पैसे दे के कैफे पे करा रहे हैं, कुछ अपने बेटों से या बच्चों से करा रहे हैं, मतलब कैसे ही हालातों से करा रहे हैं, मजबूरी में। मतलब परेशानियों का बहुत शोषण हो रहा है आंगनबाड़ियों का, नहीं बहुत ज्यादा। अब बच्चे तो सबके बाहर चले गए, सब पैसे से करा रही है, पैसा देती है और उनसे काम करा रही है। अब बताइए कब तक ये चलेगा? इस तरह 6,000 में से वो 2,500 रुपए तो इसका ऑनलाइन काम का निकाल के रख देंगे, क्या इससे बचेगा? और फिर वो 10 मीटिंग या ब्लॉक की होती है, सारा मीटिंग में चला जाता है, उनको कुछ मिलता नहीं है, बराबर हो जाता है, कुछ नहीं है उनके लिए, कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो सारी सुविधाएं हम लोगों को पहले मुहैया कराई जाए, उसके बाद ये ऑनलाइन काम का प्रेशर दिया जाए। धन्यवाद।